वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं और होप कि आपका ये समय बहुत अच्छा जा रहा होगा। और अगर नहीं जा रहा है तो रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल मैसेज ले लेते हैं, डायरेक्ट चैनल मैसेज ही ले रहे हैं क्योंकि इन 2-3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली हुई होंगी और एनर्जीज तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ड्रेनिंग योर एनर्जीज डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। मैंने पहले ही कहा था, एनर्जी मुझे पता है। ड्रेनिंग योर एनर्जीज, तो आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश की गई है इन 2-3 दिनों में। अगर आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको लोग आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश की गई है। आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किया गया है। रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर एनर्जीज नहीं है या फिर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, कामों को आप छोड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपकी एनर्जी पे लीच किया गया है, यानी कि आपके ऑरा की एनर्जीज को, आपके चक्रास की एनर्जीज को खींचा गया है। तो अपनी जो भी एनर्जीज है उन्हें कॉल बैक कीजिए कि मैं अपनी सारी एनर्जीज को कॉल बैक करता हूँ या करती हूँ। और जो भी मेरी एनर्जीज को खींच रहा है या ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से या कर रही है, उसको ये एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स या आर्कएंजल माइकल या जिनको भी आप जानते हैं। सिबलिंग्स, तो आपके सिबलिंग्स खींच रहे हैं आपकी एनर्जीज। वांट यू टू फील अटैच टू मैटरिज्म, तो यहाँ पे जो आपके सिबलिंग्स हैं वो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपको फेल देखना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आप किसी तरह से पैसा कमाएं, आपका नाम हो या आप उनसे आगे बढ़े, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े हैं ना, तो इसलिए आपके साथ में लगातार तुलना हो रही है। क्या कर रहे हैं आप, कितना कमा रहे हैं आप, लोग कितना आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको कौन से लोग पैसे दे रहे हैं, कहाँ से आपकी इनकम का सोर्स हो रहा है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। तो अच्छा ना बना पाएँ इसलिए आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं और आपको फेल देखना चाहते हैं, तो इसलिए भी ना आपको कर्ज कर रहे होंगे, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। खुद अगर आगे नहीं बढ़े हैं तो नहीं चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, इसलिए जैसे ना तिकड़ में लड़ा रहे हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे डाउन किया जा सके। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन है सेम रहे। फ्रेंड्स और फैमिली वो लोग होते हैं जो सबसे पहले आपको आपकी सफलता के रास्ते पे चलने से या बढ़ने से रोकते हैं। इस बात को जान लीजिए, इस बात को याद रखिए और फिर भी आगे बढ़ते रहिए कि आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। तो लोग डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके घर के आसपास हैं, आपके घर में आते हैं, आपकी न्यूज़ मिलती रहती है, आपको देख पाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। नहीं भी देख पाते हैं तो आपको झुकाना चाहते हैं, तो वो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे होंगे। तो ऐसा ही है भाई, लोगों के दिमाग का आप कुछ नहीं कह सकते। ये जो इंसान है, चाहे ये आपका कोई सिबलिंग है या जो भी पर्सन है, चाहे ये आपके सिबलिंग्स के साथ में मिलकर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली है यहाँ पे, ये इंसान दूसरे लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स को आपस में भिड़ा रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, भड़का रहे हैं और उनकी टाइज को एक दूसरे के साथ कट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ ना पाएँ और एक दूसरे को सच ना बता पाएँ, तो भड़का रहे हैं अलग अलग तरीके से। र्यूमर्स कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एडिक्शंस कर रहे हैं, स्पेल वर्क भी कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा तिकड़ में लड़ा रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। स्पिरिचुअल कोड इस रियल जजमेंट पास, तो यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। चाहे ये आपका कोई सिबलिंग है, चाहे ये कोई पर्सन है जो लगातार आपके खिलाफ ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल कोड रियल है। देखिए, अगर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, स्पिरिचुअल कोड ना बहुत रियल है, बहुत बहुत रियल है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, जो वो जुडिकेशन वाला मैंने आपको कार्ड दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मुझे दोबारा ढूंढ के आपको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में होती हैं या आपने देखी होती हैं ना, वो आपको पता होता है कि कैसे हैं कैसे नहीं। और उसको तो मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, कई बार एक्सपीरियंस किया, मेरे लिए नहीं किया लेकिन कई बार मैंने देखा ये सीन। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कई बार 3-4 भी होते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये जो सीन है या फिर ये एनर्जीज हैं, ये कोर्ट जो है रियल है। अगर आप सोचें ना कि आपका सामना नहीं पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तो जैसे
याद रखिएगा एक चीज़ ना, हमेशा याद रखिए, क्या कहा जाता है, एक कहावत है ना, एज अबव सो बेलो, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जो कुछ भी ऊपर चलता है वो नीचे है, और जो नीचे जिस रूपरेखा को आप देखते हैं ना, समाज की, दुनिया की, रैंक्स की, ये सारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपका ऐसा ही रैंक होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपकी ऐसी ही जान पहचान होती है। बस हाँ, वहाँ पे आपके कर्मास चलते हैं, वहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, आपकी एनर्जीज बोलती हैं। अगर आपके साथ, आपकी एनर्जीज के साथ भी कोई खेल करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है। बस वहाँ पे ये नहीं होता है कि आप किसी को पैसे दे के अपने मतलब में चीज़ें करवा सकते हैं। आप किसी को, किसी जज को आप बहका सकते हैं, किसी पुलिस को आप बहका सकते हैं, या फिर आप किसी सबूत को मिटा सकते हैं। बस ये आप नहीं कर सकते। ये अंतर है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का प्रिंट होता है। जब प्रिंट कहीं पे पड़ जाता है तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड हो जाता है यूनिवर्स के अंदर। तो जो एनर्जी प्रिंट रिकॉर्ड होते हैं वो कभी भी नहीं मिटते, और अगर ख़ास तौर से आपके साथ कोई गलत करके उस चीज़ को हटाना चाहता है वो कभी भी नहीं होता, और वो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें होती हैं। तो जो लोग भी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके ऊपर जजमेंट पास हो गया है, यानी कि डेफिनेटली स्पिरिचुअल कोर्ट ने कोई ना कोई उनके ऊपर फैसला किया है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, कि ईश्वर ने आपके पक्ष में फैसला किया है 30 जुलाई को, यानी कि 21 से लेकर 30 जुलाई के बीच में ऐसे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं। अगर फिज़िकल, कुछ लोगों ने उस वीडियो में लिखा भी था कि फिज़िकल वर्ल्ड में भी हुआ है उनके साथ में कुछ बड़ी घटनाएं। तो अगर बड़ी घटनाएं फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं हुई हैं तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुई हैं, लेकिन हुई ज़रूर हैं, और 30 तारीख को तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या 30 तारीख को आपके साथ कुछ करने की कोशिश की गई और उसके हिसाब से स्पिरिचुअल कोर्ट ने कुछ फैसला किया। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जेलसी, स्पाइंग, स्पेल्स, गॉसिप, लाइज, टेंट्रम। तो यहाँ पे तो ये कोई डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, ये आपके सिबलिंग में हो सकती है, फ्रेंड्स या फैमिली में हो सकती है, कोई अलग से हो सकती है। तो ये ना भड़का रही है लोगों को, जेलसी इसके अंदर बहुत है, ये आपको स्पाइंग, आपके ऊपर जासूसी कर रही है, आपसे जेलसी कर रही है, कॉपी कैट बनने की मुझे लगता है कोशिश कर रही है, जैसा आप हैं वैसा बनने की कोशिश कर रही है, अगर आप एक फीमेल हैं तो। और अगर आप ये मेल हैं तो ये कोई ऐसी फेमिनाइन है जो कि आपके खिलाफ लगातार काम कर रही है, या फिर आपको पसंद नहीं करती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मुझे लगता है आपके जो भी लोग होंगे ना, जब भी वो आपके बारे में बात करते होंगे, वो हमेशा हमेशा आपको ईगोइस्टिक वाला पर्सन मानते होंगे, कि आपके अंदर ईगो बहुत है, आपको पैसे का घमंड बहुत है। अगर आपका कोई नाम वाम हो गया होगा तो अरे नाम हो गया है तो इसलिए अपने आप को बहुत मानते हैं, तो गिराओ इसको, गिराओ इसको। Trying to see your altar mirror, okay, blocking money, trying to see your next move, backfired, putting hex block। जेमिनाई और वर्गो है इसमें स्पेसिफिकली, ये लोग तो हैं, या तो आप जेमिनाई या वर्गो हैं, यानी कि मिथुन और कन्या है, या फिर इनमें से कोई मिथुन या कन्या का सन मून राइजिंग है। तो आपके अल्टर को, यानी कि जैसे ये जगह है, ऐसा ही अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप कोई स्पेशल रिचुअल्स करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, ये देखने के लिए आपकी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ मिरर का यूज़ किया जा रहा है। आपकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ऑनलाइन देखते हैं, या फिर अगर आपको देख पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं भी देख पाते हैं तो भी आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ड्रेनिंग योर एनर्जीज़ है ना, ये आपकी मनी की एनर्जीज़ भी हैं, यानी आपकी मनी की एनर्जीज़ को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सोर्सेज को रोकने की और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला कदम आप क्या लेंगे। आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर हैक्स डालने की कोशिश की है, आपकी वजह से मैड हो रखे हैं, पागलपन छा रखा है, यानी कि आपके ऊपर मैड हो रखे हैं, यानी कि आपके ऊपर जितनी खुंदक है, और आपको देख देख के ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना बैकफायर, क्योंकि आपके ऊपर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। इसलिए लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था, लेकिन वो किसी कारणवश में पोस्ट नहीं कर पाई, तो उस वीडियो में भी यही था कि आपके प्रोटेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो नहीं आएगा, उसके अंदर थोड़ा वॉइस का कुछ डिस्टर्बेंस था, तो वो मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी, लेकिन उसकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। उस वीडियो में यही था कि आपके प्रोटेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश, यानी कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके ऊपर हावी हुआ जा सके।
तो आपके ऊपर हावी हो सकेंगे, तो आपके ऊपर बहुत कुछ कर सकेंगे। समवन इज ट्राइंग टू होल्ड यू, स्लो यू डाउन, मूविंग फॉरवर्ड, वांट टू टेक ऑल योर पावर एंड कंट्रोल फ्रॉम यू। तो कोई आपको यहाँ पे होल्ड बैक करके रखना चाहता है, आपकी प्रोग्रेस को स्लो करना चाहता है, या फिर आप जिस तरह से मनी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको स्लो करना चाहता है। बेसिकली आपके फॉरवर्ड मूवमेंट को, इनकी आगे बढ़ने को यहाँ पे कोई ब्लॉक करना चाहता है। आपकी सारी पावर और कंट्रोल आपके हाथ से ले लेना चाहता है। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कोई हो सकती है, इसलिए आपके बारे में, आपके करैक्टर के बारे में बहुत सारी बातें कर रही है, और आप क्या करने वाले हैं ये देख रही है, ये देख रहा है। कोई भी सिबलिंग हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनके यहाँ पे 3-4 लोग तो हैं ही भाई, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 से 7 लोग तो हैं यहाँ पे जो आपकी एनर्जी पे लीच कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और ये पर्सन अलग हो सकता है, ये फेमिनाइन एनर्जी अलग हो सकती है, वो सिबलिंग अलग हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही ड्रेन करने वाली हैं। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि उनके ऊपर स्पेल वर्क नहीं होता है या नहीं हो सकता है, तो भाई ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी को पूरी तरह से फिजिकली या वर्बली पूरी तरह से ड्रेन किया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से होता है ना, गॉसिप करना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, इतना बोलो उस चीज़ को कि मैनिफेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी में कोई इंसान आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, आपका फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना आपका आगे बढ़ना पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, और आपकी सारी पावर, कंट्रोल, पैसा सब आपके हाथ से चला जाए। यानी कि लगातार कोई वर्बली आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। एनर्जी प्रोजेक्शन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे कोई बार बार बोल कर, चाहे किसी रिचुअल के द्वारा कर रहा है, चाहे कोई कैंडल मैजिक कर रहा है, चाहे कोई आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है, चाहे आपके करैक्टर के बारे में बात कर रहा है। इनकी इतना बोल रहा है या बोल रही है आपके बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। स्पेसिफिकली ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए ही बोला जा रहा है। यानी कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पढ़ लिया होगा इस इंसान ने, तो इस इंसान ने ये सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं जो कि बार बार हम कहते हैं, बार बार हम सोचते हैं। तो इस इंसान का जो माइंड सेट मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके बारे में इतनी नेगेटिव बातें बोली जाएँ, आपके करैक्टर के बारे में। बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ अपनी डेस्टिनी को स्विच करना चाहता है, आपकी एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जी को स्विच करना चाहता है, इसलिए आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है और आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, ताकि आपको लोग उसी नज़रिए से देखें, या जिस भी नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए से ना देख के किसी और नज़रिए से देखें, और आपके अगले मूव को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप पे असर नहीं हो रहा है क्योंकि चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। जजमेंट पास हो गया है, इसलिए आपके ऊपर मैट भी यहाँ पे हुआ जा रहा है। किचन विश, यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी, मेकिंग थिंग्स हार्ड। तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे हैं। अगेन आपके मनी के पीछे पड़ गए हैं, आपके कैरियर के पीछे, आपकी मनी के पीछे, जिस तरह से भी आपके साथ लोग जुड़ते हैं उसके पीछे। याद रखिएगा, इस चीज़ को रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। ऑलरेडी हो रही हैं, बैकफायर हो रही हैं चीज़ें, लोग करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको ये नहीं सोचना कब बंद होगा नहीं होगा, आप ये नहीं सोचिए आपको क्या करना है, आप बस उसको सोचिए। ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अपने आप की ग्रोथ करने की सोचिए। यू आर विनर ऑलरेडी, आप ऑलरेडी विनर हैं, आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। मेरी लास्ट वीडियो का टाइटल भी यही था, यू आर विनर, है ना। आप जीते हुए हैं, आप पहले से ही जीते हुए हैं सारी सिचुएशंस। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने की, असर डालने की उस पर कोशिश हो रही है। तो लोगों से इस बारे में सलाह की जा रही है, ये जो लोग आपको जानते हैं या ये जिन लोगों को जानते हैं, कि किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्टेबिलिटी को या आपके माइंडसेट को ख़राब किया जाए, या फिर किस तरह से आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट की जाए जिससे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाए। ये लास्ट वीडियो उस वीडियो में आया है जो कि मैंने पोस्ट आपके लिए नहीं कर पाऊँगी डेफिनेटली। उसमें वॉइस का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो ये शॉर्ट और बैड टेम्पर हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाले हैं, दिल में बिल्कुल प्यार नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन भी है, यहाँ पे एब्यूज़ कर रहा है अपनी पावर को, आपको डोमिनेट करना चाहता है। तो ये कोई डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन फेमिनाइन आपकी फैमिली के हो सकते हैं, आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं कोई, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका एक्स हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, मेल है ना। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली, गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो ये इन्होंने आपके ऊपर रिसेंट में कोई मैजिक किया है, जैसे मैंने कहा 2 दिन वीडियो नहीं आया है तो बहुत कुछ हुआ है। तो गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, तो असफल हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज योर्स। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स, कीप क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो अगेन चेंज नहीं होना चाहते, और आपको चेंज नहीं होना चाहते, आपको पास्ट की एनर्जीज में स्टक रखना है, इसलिए लगातार ना नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही हैं।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ व्हील्स, तो ये वो पर्सन है जो कि पैसा लगा रहा है आपके ऊपर, और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आप पैसा बनाते हैं तो ये आपके पैसों को रोकने की, आपकी अथॉरिटी को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये पर्सन वो है जिसके पास पैसा है और ये किसी अथॉरिटी में है। हमने अभी देखा था ना डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का यूजिंग, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहा है वो पर्सन, हमने अभी देखा था चैनल मैसेज में। तो ये पर्सन ना लोगों के बीच में इस तरह की बातें फैला रहा है, चाहे वो करेक्टर को लेके हो, स्पेल वर्क के द्वारा हो, अफवाहें हो, और कुछ मामलों में ना ये लोग बार बार इस चीज़ को कहते होंगे कि आप काला जादू करते हैं, आप ब्लैक मैजिक करते हैं, आप ये सारी चीज़ें करते हैं। और सबसे कमाल की बात देखिए आप इस रीडिंग में, ये सारी एनर्जीज हैं चारों तरफ और बीच में है स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल जजमेंट पास। तो आपकी लाइफ में जो ये खेल मचा रखा है ना, तमाशा जो चल रहा है, ये आपके चारों तरफ जो तमाशा चल रहा है, यहाँ स्पिरिचुअल कोर्ट है और ये बहुत रियल है। मैं सच फिर से कह रही हूँ, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मैं ये बात बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, ये चीज़ रियल है। तो इनके ऊपर ना ये सब चीज़ों के कारण ना लगातार जजमेंट पास हो रहा है। अगेन अगर आपने कर्मा का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जिस वक्त कर्मा का वीडियो पोस्ट भी नहीं हुआ था, सेकंड टाइम उसका प्रीमियर का नोटिफिकेशन आया था, उसी वक्त से मुझ पर अटैक होने शुरू हो गए थे, खासतौर से मेरे थ्रॉट चक्र के ऊपर। तो ये लोग जो हैं अपनी एनर्जी का, अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर रहे हैं लगातार, और पैसे का यूज़ कर रहे हैं। और इनकी बात कोई क्यों सुन रहा है? क्योंकि इनके पास पैसा है, तो लोगों को ना पैसा दे के एक्चुअली अपनी बात सुना रहे हैं। तो जो लोग भी आपस में ये जुड़े हुए हैं ना, इनका कोई उद्देश्य नहीं है आपस में, इनका कोई प्यार नहीं है आपस में, इनका कोई साथ नहीं है आपस में। ये इंसान पैसा खर्च रहा है, ये सारे सुन रहे हैं बैठ के और फिर अपने मतलब की चीज़ देख रहे हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, हम किस तरह से इस बातों को बढ़ा कर इस इंसान से पैसा ले सकते हैं, या इसको भड़काकर इससे ये चीज़ें कर सकते हैं। एक दूसरे को बेसिकली पागल बनाने वाली बात है। गुस्सा आपके ऊपर हो रहा है। एक्चुअली जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, इन लोगों के पास ना कोई टॉपिक नहीं है और बात करने का, ठीक है। ये लोग आपका टॉपिक निकालते हैं ताकि इनको एक जगह बैठकर बात करने का मौका मिले। अदरवाइज अगर ये आपकी बात छोड़ दें या फिर ये अगर आपकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें, तो इनके पास बात करने के लिए, आपस में संबंध रखने के लिए कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जिसके कारण जेन्युइनली ये लोग एक दूसरे से बात करें या फिर रिश्ता रखें। यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का, जो माँ दुर्गा की एनर्जी देता है। तो यहाँ पे मैंने इस एनर्जी के बारे में इस बीच के रो के लिए कार्ड लिया है। तो देखिए स्ट्रेंथ लग रही है आपकी, आप मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर फियर बेस्ड एनर्जी को डालना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करके आपके अंदर उस फियर को भर देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी ना तो ग्रोथ कर सकें ना ही आप आगे बढ़ सकें। तो याद रखिएगा, आपके लिए कोई सिबलिंग है, आप इस पर पर्दा नहीं डालिएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई ना कोई वो जिनको या तो आप भाई जैसा, बहन जैसा मानते हैं, या फिर ये वो लोग जो डेफिनेटली आपके सिबलिंग हैं। तो जब रीडिंग्स में ये चैनल मैसेज का डेक है, इसमें मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। तो अगर चैनल मैसेज के डेक में से आ रहा है तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के सिबलिंग्स ऐसे होंगे, और ऐसे होंगे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये जो भी इंसान है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है और ये किचन विच भी है। बेसिकली ये क्या कर रही है ना, ये आपकी लाइफ में देखिए, अब आपकी एनर्जीज क्या हैं? आपकी एनर्जीज हैं स्ट्रेंथ वाली, इस पर्सन की एनर्जीज हैं पेज ऑफ कप्स वाली। पेज ऑफ कप्स का कार्ड इमेजिनेशन की बात करता है, और मैंने आपसे भी क्या बताया था, आपके लिए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जो आपके लिए नहीं है, बार बार बोलकर आपके लिए चीज़ों को क्रिएट करना। बेसिकली ये जो मैनिफेस्टेशन का या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो, आपके फाइनेंसेस ड्रेन हो, और आप बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएं। आपकी हेल्थ को भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, एक्चुअली बच्चे वाला व्यवहार, यानी कि बचपना दिखा रहे हैं ये अपना यहाँ पे। और हो सकता है ये कोई छोटा सिबलिंग भी हो, यानी कि छोटे भाई बहन हो आपके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड चाइल्डिश एनर्जी की बात तो करता ही करता है, इमेच्योर एनर्जी की बात भी करता है, और किसी छोटे इंसान की बात करता है, यानी कि एज में छोटे पर्सन की बात करता है। तो ये किसी का बच्चा भी हो सकता है भाई, किसी का बेटा बेटी भी हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगेन आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और ये कार्ड बात करता है स्पिरिचुअल वॉरियर की। और साथ ही साथ देखिए, आपके ऊपर बहुत सारी एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है लगातार, लेकिन आप बेशक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना ही है। आपका रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी कार्मिक चीज़ें जो है रिलीज़ हो रही हैं।
वैसे तो देखिए साइकिल सारा ओवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये जो भी आपकी तरफ थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपका ही रास्ता क्लियर कर रही हैं। बस ये इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये इनको अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। ये अभी हवाई बातें कर रहे हैं, इनकी सिर्फ हवा में ही जीवन जी रहे हैं। इनके अंदर कोई अभी ना ठोस बात नहीं है, कोई ग्राउंडेड एनर्जीज नहीं है इन लोगों के अंदर। मैजिशियन तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर मैजिक का यूज़ किया जा रहा है और इनका मैजिक साथ ही साथ ब्लॉक भी है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये ना बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है ये आपका कोई, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट का कोई आपका एक्स हो सकता है या एक्स हो सकती है, जिसके साथ आपने अपने रिश्तों को छोड़ा है और इसने अपनी चीज़ों को हील नहीं किया, इसने अपने आप को हीलिंग का टाइम नहीं दिया और इसने आपके भाग्य के साथ खेलना चूज़ किया। ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अब दूसरा पहलू ये है इस रीडिंग का कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। आप देख सकते हैं लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगेन कोई पर्सन ऐसा हो सकता है या कोई ऐसी फीमेल है जिसका कोई पर्सन आपके साथ कभी एक्स था या एक्स रहा है या आपको पसंद करता था या करता है या करती है। यानी कि ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई एक पार्टनर किसी और को पसंद करता है और इस पर्सन को ये बात पता है, तो और ये लगातार आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है या करवा रहा है, करवा रही है। मतलब ये रोल रिवर्स आप खुद कर लीजिएगा मेल फीमेल के, क्योंकि ये फीमेल भी हो सकती है कि मस्कुलिन एनर्जी में है। जब किसी फीमेल की मस्कुलिन एनर्जी से इनकी डिसीजंस लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है, ज़्यादा होती है और वो हर बात में डिसीजन लेती है, आगे बढ़ के डिसीजन लेती है, उसकी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, कोई आंटी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही हैं ताकि आपको बर्बाद किया जा सके और साथ ही साथ आपके लिए र्यूमर्स भी फैला रहे हैं और आपको यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि आप हील हों। डेफिनेटली यहाँ पे ना आपके लिए आपकी चीज़ों को ना ब्लॉक करने के लिए मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं और आपकी चीज़ें ना हो पाएँ मैनिफेस्ट और इनकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, इसलिए ये ना मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, अल्केमी का यूज़ कर रहे हैं और चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होकर चीज़ें मोल्ड हो जाएंगी। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपनी चीज़ों को संभाल पाएंगे। तो अब आप अवेयर हैं या आप अवेयर नहीं हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना होगा। तो ओके, समझना पड़ता है रीडिंग के दौरान ना कि कौन से डेक का यूज़ किया जाए जब इस तरह की एनर्जी साथ ही रहती हैं। ये ना डेफिनेटली ये लोग कैंडल मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, एयर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, वाटर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। 3 मैजिक तो इन्होंने यूज़ कर ही लिए हैं। वैसे ये सारे तिकड़े में जैसे मैंने कहा लड़ा रहे हैं आपके खिलाफ, लेकिन ये आपके लिए चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने में एयर मैजिक का यूज़, कैंडल मैजिक का यूज़ बहुत होता है। अब मुझे कैसे पता है भाई, मैंने बहुत झेला है। किसी ने कमेंट किया था आपको क्या पता, मुझे पता है भाई कि मुझे क्या पता कि ये होता है तो क्या होता है। अरे मुझे नहीं पता होता तो मैं आपको कैसे गाइड करती। मैं खाली कोई टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे अनुभव में है चीज़ें भाई, इसलिए आपको इतनी अच्छी तरह से गाइड कर रही हूँ। ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, मुझे नहीं चाहिए धन्यवाद। ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपको इतनी डिटेल में रीडिंग मिल पा रही है और मैं बना पा रही हूँ, वरना तो अटैक मुझ पर भी हो रहे हैं। देयर इल्यूजन आर ट्रैपिंग दैम इन ए नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपन। तो ये जो इनके ऊपर जजमेंट पास हुआ है, ये अपने इल्यूजन्स में ट्रैप हो रहे हैं। मैंने कहा ना इमेजिनेशन है इन लोगों की, तो ये इमेजिनेशन इनको इल्यूजन में लेके जा रही है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। इनके ऊपर जो जजमेंट पास हुआ है, इनको अलग रखूंगी क्योंकि अलग कार्ड है। इनके ऊपर जो जजमेंट पास हुआ है या हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इनके जो कार्मिक चीज़ें हैं लगातार खराब होती चली जा रही हैं। अच्छी जगह पे बैठ के, सही जगह पे बैठ के सारी चीज़ों का यूज़ करना किसी का ख़राब करने के लिए बहुत आसान है। जब आप किसी को मुश्किलों में डालते हैं, किसी को तकलीफ़ों में डालते हैं, आपको अच्छा लगता है। जो लोग चोट पहुंचाते हैं डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिस इंसान को आप तकलीफ़ दे रहे हैं उसके अदर वर्ड में चाहे आप उसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि लोग आपके क्राउन चक्रा को, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को, मतलब लोग डिवाइन के साथ कनेक्शन को भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। कमाल की बात ये देखिए,
कि आप ना सुन पाएँ और डिवाइन भी आपको ना देख पाए। मतलब कैसे हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा कि छुपा दिया जाए इंसान को, और छुपा भी देते हैं ये लोग, आपकी एनर्जीज़ को ना ढक देते हैं, आपको चुरा लेते हैं, आपको दबा देते हैं। अपनी एनर्जीज़ को देखा करिए क्या होता है आपकी एनर्जीज़ में। दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, मैंने कहा था ना, अगर ये लोग आपकी बात को निकाल दें या फिर आपका टॉपिक हट जाए तो इनके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए, सब एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं। और देखिए कन्फर्मेशन कार्ड आ गया, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड है ये तो, कि लोग इनके साथ भी खेल रहे हैं। अगर ये इंसान पैसा लगा रहा है ना, ये लगा रही है, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है आपका जीवन बर्बाद करने में। ये इंसान जो भी कुछ कर रहा है या कर रही है, ये एक्चुअली अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है या जा रही है, क्योंकि ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर ये इन लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, चाहे ये आपकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, गलत कर रहे हैं, गलत। देयर टाइम स्टार्ट नाउ, डिवाइन जस्टिस अगेन, डिवाइन जस्टिस है इनके लिए। इन्होंने ना आपके डेफिनेटली सैक्रल चक्रा के ऊपर बहुत इफेक्ट डाला है। तीनों ही कार्ड ऑरेंज कलर के हैं। सेकंड चक्रा का जो कलर है हमारा सैक्रल चक्रा का, वो होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, अगेन आपकी मनी बनाने की जो आइडियाज़ होते हैं, मनी बनाने की जो चीज़ें होती हैं उनको बताता है। तो डेफिनेटली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि आपके डाइजेशन को, आपके पेट को, आपके स्टमक को इन्होंने यहाँ पे हार्म करने की कोशिश की है। यू आर गॉड्स चाइल्ड। सेकंड चैनल पे जो एंजल्स का मैसेज मैं लेती हूँ ना, उसमें यही मैसेज आया है। अगर आप उस वीडियो, वहाँ के वीडियो से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जुड़िए। अगर आप अपनी हीलिंग चाहते हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। वैसे लोग मुझे यहाँ कहते हैं कि पॉजिटिव रीडिंग, ये नेगेटिव रीडिंग हो जाती है, तो वहाँ पॉजिटिव रीडिंग देती हूँ, वहाँ देखते क्यों नहीं हो। टैरो कार्ड रीडिंग्स टर्न ऑन यू, तो आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स की गई हैं, की जा रही हैं, और फॉल्स रीडिंग जा रही हैं वो सारी, क्योंकि जो भी इंसान है वो गलत राय दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अपना मतलब सीधा कर रहा है। हाइडिंग रियल फैक्ट्स, तो जो रियल फैक्ट्स हैं उनको छुपाया जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आपके लिए चीज़ों को ना मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, जितना मुश्किल बना सकते हैं बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इस पर्सन का रास्ता भी ख़राब है, इसके आसपास ये मॉन्ट्स भी हैं जो इसका रास्ता रोक रहे हैं, इसके ऊपर बारिश भी हो रही है, इसको इस पथरीले रास्ते पे चलना भी पड़ रहा है। यानी कि आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डर जाएं और आप वो काम ना करें जो आपको करने की ज़रूरत है। माय गॉड, यू आर हेयर फॉर द रीज़न, तो आप यहाँ किसी कारण से हैं और ईश्वर चाहता है कि आप यहाँ पे हों और आप लोगों की मदद करें। अब आप चाहे कोई सा भी काम करते हो स्पिरिचुअली, या फिर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, या फिर आप जो भी काम करते हैं उसके द्वारा प्रैक्टिस कीजिए, पावर में रहिए, अपनी प्रेयर कीजिए और प्रोसेस पे यकीन कीजिए। यानी कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी रिचुअल्स हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे। ये जिस भी रास्ते पे आपको डाल रहे हैं, एक्चुअली ये आपकी हेल्प ही कर रहे हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि आपके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर ये लोग आप पे कुछ करेंगे ही नहीं तो आप शायद उतने मोटिवेट नहीं होंगे या फिर अपनी लाइफ के लिए फाइट बैक नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रेयर कीजिए, पावर में रहिए अपनी और प्रैक्टिस करते रहिए अपने रिचुअल्स की। प्रोसेस पे यकीन कीजिए। 222 नंबर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अपनी फेथ में रहने का वक्त है। आपके फेथ से आपको हटा देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपने फेथ में ना रहें और आप उन चीज़ों पे यकीन करें जो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ईश्वर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजंस, तो आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, चॉइसेस की हैं, ये चाहते हैं कि आप रिग्रेट करें, आपको पछतावा हो। अब वही बात है, पछतावे वाली बात क्यों होगी जब ये पता है कि ये क्रिएटेड है, क्रिएट किया जा रहा है। तो जीवन में कभी भी कुछ हो, अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, सही हो, नुकसान हो, फ़ायदा हो, जो भी कुछ हो, रिग्रेट नहीं करना कभी भी। क्योंकि जब आपको ये पता है आपने जो चॉइस किए, डिसीजन किए, वो आपने सही माइंडसेट में किए, और आपको जो रिग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है वो तो क्रिएटेड है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करके, उस पर लीच करके, आपको स्पेल वर्क वगैरह में फंसा के आपको गिराने की कोशिश है। तो किस बात का रिग्रेट, कभी भी नहीं करना। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु, तो अब आपको क्लियरली पता है कि कौन कौन है। देखिए किसने क्या किया, आप में से बहुत लोगों को ये बात पता है, ठीक है, डिनाई नहीं कीजिएगा। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, तो अपने डिसिप्लिन में रहिए। जो भी चीज़ें आप, जिन चीज़ों के लिए आपने सोच रखा है, जो काम आपको करने हैं वो कीजिए और डेडिकेट रहिए। आप अपने टेस्ट लगातार पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने टेस्ट पास कर रहे हैं, इसलिए जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो आपको, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी लाइफ में जो ये 2-3 दिन वीडियो नहीं आए हैं, इन दिनों में आपकी लाइफ में कोई
कोई इस तरह का टेस्ट चला है जो कि आपने पास किया है। बहुत ही मुबारक हो आपको, क्योंकि तभी यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लास्ट 5 ईयर से आपके साथ में चल रहा है। योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम। आपके घर के अंदर नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश की है आपके एनवायरनमेंट में और स्पेस में, ताकि आपकी एनर्जी पे लीच कर सकें, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकें। इस पोर्टल के ज़रिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव लोगों को भेजा जा सके या खुद आ सके। लोग बहुत कुछ करते हैं भाई, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये रिसेंट में हुआ है आपके साथ, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग में क्या आता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये साइन आपके साथ जा सकते हैं, इन लोगों के साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। डबल आई सेक्रेटरी, तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइड किया जाता है, हिसाब रखा जाता है। डेस्टिनी, फॉर्चून और फेट की एनर्जीज़ हैं आपके, उसी के साथ खिलवाड़ है। मेसी हाउस एनर्जी, तो अगर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपका हाउस मेसी रहेगा, आप अपने घर को ठीक नहीं कर पाएंगे या फिर अपने एनवायरनमेंट को, अपने स्पेस को क्लीन नहीं कर पाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव पोर्टल खोलना आसान हो जाएगा। आलसी नहीं बनिएगा, एक दिन में नहीं कर सकते तो एक कॉर्नर से शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए, यानी कि धीरे धीरे ही सही अपने घर को अरेंज करके रखने की कोशिश कीजिए। बिखरता है कोई बात नहीं है, ये नहीं सोचिए, अपने आप को परेशान नहीं कीजिए, अरे मुझे तो आज ही करना था, आज नहीं हुआ तो बस अब तो मेरे पे वार हो जाएगा। नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं दीजिए। होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ईश्वर बैठा है, वो खुद देख लेगा। आप अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ इन लोगों के घर की जो एनर्जीज़ हैं ना, मैसी हाउस है इनके घर की एनर्जी इतनी डिस्टर्बिंग है कि ये अपने घर पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका पूरा जो ध्यान है आपकी एनर्जी को ड्रेन करने पे है। यहाँ पे दूसरा रून है आपके एंसेस्टर का। ओके, यहाँ पे एंसेस्टर्स हैं आपके डेफिनेटली, और आपकी इनहेरिटेंस की बात है, यानी कि आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा है ये उस एनर्जी के साथ में अपने आप को स्वैप करना चाहते हैं, आपके भाग्य का ले लेना चाहते हैं, आपको स्लो डाउन करके जल्दी से उस रास्ते पे पहुँच जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी डेस्टिनी है, आपकी चीज़ों को पाना चाहते हैं। एल हीलर हैं, या आप हो सकते हैं, या ये हैं बनने का प्रिटेंड करते हैं। अवेकनिंग और पावर की एनर्जी से यहाँ पे डॉक्टर, हीलर हो सकते हैं भाई, ये आप हो सकते हो। वो अपने नहीं, भूल जाओ, बिल्कुल अपने नहीं हैं ऐसे लोग, कहाँ अपने होते हैं। जे डी डबल एल, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये ना देखिए, वैसे तो जैसे कहते हैं 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, मुझे 1957 समझ में आ रहा है। ये ना कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो कि ना जनरेशनल हैं आप लोगों की लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में जो परिवार का एक दूसरे का दुश्मन बनना, आपके दोस्तों का आपसे दुश्मन बनना, आपकी लाइफ में जो लोग आए उनका दुश्मन बनना, ये आपकी फैमिली पे जैसे एक कर्स होता है ना, ये इस टाइप के कर्स की एनर्जीज़, या फिर फैमिली में कुछ इस तरह की चीज़ें होना जहाँ कार्मिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आपने इसलिए ही इन चीज़ों को देखा, समझा, या आपके साथ में हुई, क्योंकि कार्मिक जो बर्डन थे, यहाँ पे कार्मिक कार्ड है ना, ये कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा थे और आपने उनको ही रिजॉल्व किया है। क्यों? तो कार्मिक लोग ज़्यादा हैं आपकी एनर्जीज़ में। वी डबल पी, सुपरफिशियल थॉट्स हैं, मैंने कहा ना, यहाँ पे इमेजिनेशन है, यहाँ पे बचपना है, सुपरफिशियल एनर्जीज़ हैं। कुछ भी समझदारी से काम नहीं होता, क्योंकि समझदार लोग होते तो आपकी एनर्जी पे लीच करते ही नहीं, अपनी एनर्जीज़ में कुछ करने की कोशिश करते। वेट तो डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर भी हो सकते हैं। सी, इनसे देख लीजिएगा क्या शब्द बन रहे हैं आपके लिए। टेक्नीशियन हो सकते हैं, कज़न है आपका या आपकी, जो भी, ये दर्द तुम्हारा अपना दर्द है। लोगों से अपना दर्द नहीं शेयर कीजिए, आपका दर्द जो है वो आपका अपना है, उसे आपने ही हील करना है। प्रेस में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। ओ माय गॉड, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग, जो लास्ट का जो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगा, उस वीडियो में ये एनर्जीज थी कि आपकी साइन का, आपकी आईडी का यूज़ हुआ है और आपको किसी कानूनी पछड़े में फंसाने की कोशिश करी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लोग हैं, इन्होंने आपके बैंक के अकाउंट के साथ में, या फिर आपके बैंक के अकाउंट्स को जैसे फ्रीज़ करना, या फिर आपके खिलाफ़ कोई झूठी चीज़ें करना, या फिर आपको ये दिखाना आपकी आईडी का यूज़ करके कि इस जगह आप थे या आपने इस चीज़ को किया था, और पैसे का कोई घपला करना, या किसी प्रॉपर्टी का करना, मकान का करना, इस तरह की एनर्जीज़ थी वहाँ पर। मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन
वो वीडियो भी आपको मिलता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन यहाँ जर्नलिस्ट है, प्रेस है, तो हो सकता है आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें, सीक्रेट सेक्रेटरी है ना, तो हो सकता है सीक्रेटली भी कुछ आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जहाँ पर आपके नाम को ना ख़राब करने की कोशिश हो कि अगर इनका कोई देखिए, आप खुद हो सकते हैं प्रेस में, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान का सहारा ले रहे हैं जहाँ पर आपके नाम की चर्चा की जा सके, आपके खिलाफ फ़ौरन अखबार में या किसी जगह प्रकाशित करवाया जा सके कि ये चीज़ है, मतलब बदनाम कर दो, एकदम से नाम ख़राब कर दो ताकि आपके लिए चीज़ें ख़राब हो जाएं। इसलिए इनके ऊपर फैसला आ रहा है, इसलिए इनके ऊपर जजमेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डिसीजंस जो हैं इनके खिलाफ ही जाएंगे। आपके, मैंने देखिए पहले भी एक बात कही थी, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस करने की कोशिश करे झूठा, या फिर आपको किसी झूठी चीज़ में फंसाने की कोशिश करे, आप अगर सही हैं तो आपके लिए सारे रास्ते आपको सही तरफ ही लेके जाएंगे। तो शॉपिंग का है यहाँ पे मैसेज, आपका हो सकता है इनका दूसरों को नीचा दिखाना ही इनकी फितरत है। एक्वेरियस हो सकता है ये कोई स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जी है, बी आपका हो सकता है इनका बस ड्राइवर, तो किसी आपकी लाइफ को एक्चुअली ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हो सकता है बस ड्राइवर प्रेस में काम करता हो, या कोई बस ड्राइवर आपका कोई प्रेस में काम करता हो, बस ड्राइवर आपका कोई कज़न हो, एक्वेरियस हो, या फिर इन लोगों के पास में कोई बस ड्राइवर काम करता हो इस तरह का, या किसी बस ड्राइवर की हेल्प ले रहे हैं आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, ऐसा हो सकता है। खैर जो भी है, तो आर्कएंजल माइकल आप इस सारे रीडिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। वैसे यहाँ ऑलरेडी माँ दुर्गा की एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। रिगेन योर फोकस, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्होंने आपको आपके उद्देश्यों से डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, उनसे भटका रखा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं, आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं ताकि आप ग्राउंडेड रह सकें। तो अगर आपकी एनर्जीज़ को लगातार ड्रेन करने की कोशिश हो रही है तो अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करके आगे अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ फोकस कीजिए, अपने उद्देश्यों की तरफ फोकस कीजिए ताकि आप उसी जगह बढ़ सकें। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत रास्ते पे नहीं है, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव है और आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, अनुभव से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे क्या मैसेज था आपके लिए? थैंक यू आर्कएंजल माइकल। यहाँ था ना कि पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, लोग हमेशा वही चीज़ें देखना चाहते हैं जो सेम रहती हैं। फ्रेंड्स और फैमिली जो होते हैं वो पहले लोग होते हैं। वैसे एक बात है जीवन में, मैंने एक बात जो सीखी है, हमारे साथ जीवन में ना तभी मुश्किलें आती हैं जब या तो हम गलत फहमी में होते हैं या हम गलत फैमिली में होते हैं। मैंने ये चीज़ ना बहुत अच्छे से सीख ली है कि जब आप गलत फहमी में जीवन में होंगे तब आपको नुकसान होगा, जब आप गलत फैमिली में होंगे तब आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे वही हाल है, आप सारे जीवन गलत फहमी में रहे या फिर आप सारे जीवन गलत फैमिली में रहे, इसलिए ही लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो खैर जो भी है, इस चीज़ को जान लीजिए, याद रखिए और आगे बढ़ते जाइए। मैंने सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इससे आपको कोई भी मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा और मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।